नमस्कार साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल गुलाब सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे कि चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो चतुर्भुज के का कोण योग गुणधर्म देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर बात किया जाए इस चतुर्भुज के चारों कोणों का, तो चारों कोण मिला करके 360 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि चारों कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग को। ठीक है, इसको समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, यानी कि इसके बराबर ये और इसके बराबर ये होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जस्ट इसी के जैसा आयत होता है। आयत को अगर देखें तो आयत में क्या होती है कि आयत में ये दोनों भुजाएं जो होती है आपस में बराबर होती है और इसके बराबर ये होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। चारों कोण 90 डिग्री का होता है और इसमें जो है चारों कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। अगर इसमें कोण की बात किया जाए तो इसमें जो है समांतर चतुर्भुज में ये सामने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है, इसके बराबर ये और इस कोण के बराबर ये कोण होता है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या होता है कि जो चारों भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। जैसे कि इसके बराबर ये भुजा और इसके बराबर ये भुजा। लेकिन वही हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज में पढ़ा, तो समांतर चतुर्भुज में क्या पढ़ा कि ये जो होती है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, दोनों में ये डिफरेंट होता है। चलिए आइए देखते हैं वर्ग क्या होता है। इसमें चारों भुजा बराबर होती है, तो जस्ट सेम वर्ग में भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। जैसे कि इस भुजा के बराबर ये भुजा और इस भुजा के बराबर इस ये भुजा। ठीक है, और जैसे आयत में चारों कोण 90 डिग्री का बनता है, उसी प्रकार जो वर्ग में है वो भी चारों कोण जो है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या होता है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजाएं आपस में सम यानी कि बराबर, यानी कि चारों भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है। लेकिन अगर समांतर चतुर्भुज की बात किया जाए तो समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजा होती है, यानी कि इस भुजा के बराबर ये भुजा और इस भुजा के बराबर ये भुजा। अगर कोण की बात किया जाए तो कोण में भी सेम कंडीशन होता है। ये कितना, इसके सामने वाला कोण जो होता है इसके बराबर और इस कोण वाले के सामने ये कोण। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इस वाले में जो है ये क्या बोलते हैं, अगर रेड की बात किया जाता है इसमें भी 90 डिग्री और इसमें भी 90 डिग्री का हो जाता है। समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज में जो होती है ये जो है सामने सामने की ये जो होती है ये भी भुजा बराबर क्या होती है, पैरेलल जो होता है वो सीधी के पैरेलल होती है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल कौन सा भुजा, सीधी होगा, तो वो कौन सा होगा चतुर्भुज, उसे समलम समलम चतुर्भुज के नाम से जानेंगे हम लोग। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। पतंग को, पतंग में क्या होता है कि ये कोण क्यू के बराबर कौन सा कोण होगा, कोण आर होगा। कोण की अगर बात किया जाए तो कोण क्यू के बराबर कोण आर होगा और ये जो भुजाएं जो होती है ना वो आपस में बराबर होती है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। आइए समांतर चतुर्भुज देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज में होता क्या है। ठीक है, यदि कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, ठीक है, उसे सर्वांशता त्रिभुजों में विभाजित करता है। देखो जैसे कि ये एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया, एक विकर्ण खींचा, जो विकर्ण क्या है, बीडी है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने एक विकर्ण खींचा तो ये क्या करेगा कि दोनों जो दो त्रिभुज बने, एक एबीसीडी और दूसरा कौन सा त्रिभुज बना, एक बी सी डी। ठीक है, तो ये जब त्रिभुज बना तो ये क्या होगा, ये सर्वांगसम होगा, एक दूसरे को बरोबर ऐसे, अगर इसको इसके बरोबर ये होगा, अगर इसको फोल्ड किया जाए तो ये दोनों को एक दूसरे को क्या कर लेगा, ढक लेगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज में क्या क्या गुणधर्म होते हैं। चलिए ठीक है, पहला देखिए, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि इस भुजा के बराबर ये भुजा, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, देखिए पहला ये। दूसरा क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण
यानी कि इस कोण के बराबर ये कोण। अगर ये 60 डिग्री का कोण होता है तो ये भी 60 डिग्री का ही कोण होगा। अगर ये 80 डिग्री का कोण बनता है तो यहाँ पर भी 80 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विकर्ण परस्पर संविभाजित करता है। तो अगर विकर्ण की बात की जाए, अगर मान लेता हूँ कि हम अगर इसे ऐसे कर देते हैं तो क्या करता है, ये एक दूसरे को क्या करेगा, परस्पर समद्विभाजित करेगा। इसको देखा जाए, इसको ये एक अगर यहाँ पे ओ बिंदु है तो ये क्या करता है, परस्पर एक दूसरे को क्या करता है, बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, यदि कब होता है, पहला क्या कंडीशन दे रखा है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर है, जैसे कि इस भुजा के बराबर ये भुजा, यानी कि अगर AC बराबर बात किया जाए, AC बराबर कौन सी, BD। ठीक है, तो ये भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, पहला कंडीशन ये कर रहा है। दूसरा कंडीशन की अगर बात किया जाए तो सम्मुख कोण बराबर हो। तो सम्मुख कोण यानी कि इस कोण के बराबर इस कोण और ये इस कोण के बराबर ये कोण। ठीक है, मैंने पीछे भी बताया था कि इस कोण के बराबर ये कोण। ठीक है, दूसरा कंडीशन। तीसरा देखते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अगर हम लोगों ने इसमें एक कोई विकर्ण खींचा, अगर यहाँ से एक विकर्ण डाला तो ये परस्पर एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, करेंगे। और चौथा कंडीशन क्या रहेगा, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। क्या कह रहा है, इस सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, यानी कि एक जोड़ी जो होता है भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि क्या, AC बराबर BD मैंने बोला ही कि होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है। पैरेलल कब होता है,